करने के लिए हमने एनआरएफ रैंकिंग्स देखी। अभी अपडेटेड एनआरएफ रैंक्स जो है वो आ चुका है, जिसमें हर कॉलेज अपना जो डेटा है वो सबमिट करता है। एंड इसमें 24-25 सेशन का डेटा आ चुका है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में। एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये कॉलेज कैसा है, कितना प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कैसा है, एंड क्या ये कॉलेज जो है वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। तो सब कुछ हम जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड ऐसे मैंने और भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ बनाए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको और भी कॉलेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज के ओवरव्यू से। तो कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1999 में। लोकेशन है निगड़ी पिंपरी चिंचवड। एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो है प्राइवेट ऑटोनॉमस। कॉलेज प्राइवेट है बट ऑटोनॉमी का स्टेटस जो है वो मिला है। एंड इंजीनियरिंग में ऑटोनॉमस अगर कॉलेज रहता है तो ज़्यादा बेटर होता है। करिकुलम भी जो है वो अपडेटेड रहता है। साथ ही में अगर कभी बैकलॉग वगैरह लगता है तो एग्जामिनेशंस जो है वो जल्दी हो जाती है, तो ईयर ड्रॉप वगैरह होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। बाकी कॉलेज जो है वो एफिलेटेड है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 6175। तो जब भी आप कट ऑफ्स वगैरह चेक करोगे तो ये कोड ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज पीसीसीओई का और एक कॉलेज है जो कि रावेत कैंपस उसे बोला जाता है, तो वो जो है वो इससे नीचे आता है, उसका कट ऑफ जो है वो कम रहता है। ये जो है वो इनका मेन कैंपस है, तो इसका कॉलेज कोड ये रहने वाला है। बाकी कैंपस एरिया जो है वो ऑलमोस्ट 13 एकर्स के आसपास है, जिसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ एंड जो भी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज वगैरह है वो सब कुछ जो है वो मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो नियर बाय एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स के आसपास। जो रेलवे स्टेशन है वो पास ही में है, ईजिली आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। एंड बस स्टैंड भी आपको जो है वो पास ही में मिल जाएगा। बाकी पुणे की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी रहती है, कभी भी टैक्सीज वगैरह आपको इजीली जो है वो मिल जाएगी, तो ट्रैवल करने में ऐसे जितना इशू नहीं आएगा आपको। वही अगर स्ट्रीम्स की बात की जाए तो इस कॉलेज में आपको मैक्सिमम जो भी नई ब्रांचेस है वो भी जो है वो मिल जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसका टोटल जो इनटेक है वो है 60 स्टूडेंट्स का। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। 240 का इनटेक है, जो कि थोड़ा हाइयर साइड पे है। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज में भी मिलता है, तो उसका इंटेक 60 स्टूडेंट्स का है, जिसमें मराठी में भी आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। देन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 120 का इंटेक है। ईएनटीसी का यहाँ पे जो है वो 180 का इंटेक है। एंड ये ब्रांच भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप सीएसआईटी के बारे में सोच रहे हो एंड नहीं मिलता है तो ये ब्रांच में भी आपको प्लेसमेंट्स बढ़िया मिल सकते हैं। मैकेनिकल का भी 180 का इंटेक है। एंड एक न्यू ब्रांच स्टार्ट हुई है 2021 में, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग। तो इसमें एआई एंड मशीन लर्निंग का जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको मिलेगा। एंड इस ब्रांच का भी जो है वो 120 का इंटेक हमें इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिलता है। तो टोटल यहाँ पे आप इंटेक जो है वो देख सकते हो। साथ ही में अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हर इंटेक का जो है वो 10% सीट्स आपके लिए जो है वो रहेगी। जैसे अगर सिविल के लिए 60 सीट्स है तो देन 6 सीट्स आपके लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, एंड अगर फर्स्ट ईयर में कोई सीट्स बचती है तो वो ऐड ऑन हो जाती है, तो एक्स्ट्रा डीएससी में आपको उतनी सीट जो है वो मिलेगी। सीट मैट्रिक्स देखा जाए तो इस कॉलेज में आपको जो है वो इंस्टीट्यूट सीट्स मिल जाती है, मतलब आप मैनेजमेंट कोटा से भी इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सीट मैट्रिक्स डाला है। 240 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटेक है इस ब्रांच में, जिससे मैं 156 जो सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, मतलब अगर आपने जेई मेंस की एग्जामिनेशन दी है एंड अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र से भी हो तो भी आप जेई से अप्लाई कर सकते हो। एंड इस कॉलेज में आप जेई के स्कोर की बेसिस पे भी जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में इंस्टीट्यूट सीट्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसके लिए आप कॉलेज में जो कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस वगैरह जो है वो पे करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, बट यहाँ पे वो ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके जो है वो देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस सीट्स भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। वही मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने पीसीएम दी होगी एंड अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल होगा तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। जेई मेंस के स्कोर पे भी एडमिशन होता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाएगा। एंड सारी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे जो है वो सीईटी के काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो होती है, जो कि हम डिटेल में जो है वो कवर करते हैं हर साल। एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आप चैनल फॉलो करोगे तो। एंड ये प्रोसेस जो है वो जनरली जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाती है, जुलाई की स्टार्टिंग में, एंड सितंबर तक आपका पूरा एडमिशन खत्म हो जाता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज है, फ़ीस आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट कैटेगरी के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब अगर फ़ीस देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का जो फ़ीस है वो ट्यूशन फ़ी ही 1.5 लाख रुपए है, फिर डेवलपमेंट फ़ीस 22,000 रुपये है, यूनिवर्सिटी फ़ीस है, एलिजिबिलिटी फ़ीस, फिर और एक्स्ट्रा फ़ीस वगैरह लगा के जो टोटल महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है वो है 1,77,000 रुपीज़।
विदाउट एनी स्कॉलरशिप अगर आप ओपन से एडमिशन लेते हो। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी एंड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससीबीसी, तो देन आपका जो फीस है वो 1 लाख के आसपास रहेगा। वही अगर आप गर्ल्स हो एंड अगर आप ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससीबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपके पास अगर कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका फीस जो है वो बस 24,000 रुपये रहेगा। बिकॉज गर्ल्स को जो है वो 100% स्कॉलरशिप मिलती है एंड बॉयज़ को 50% स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी एससी और एसटी का जो फीस है वो सबसे कम है, 1700 रुपये में एससी एसटी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये में पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका आरओआई तो एकदम नेक्स्ट लेवल बनेगा। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, टीएफडब्ल्यूएस का भी 24,000 के आसपास है। तो इस कॉलेज का फ़ीस जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज जनरली बेनिफिट्स हमें ट्यूशन फ़ी में मिलते हैं, वही सबसे ज़्यादा पार्ट है एंड बाकी डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह जो है वो कम है। तो नॉर्मल ओपन के लिए फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, बट जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनका ओवरऑल जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कम रहेगा। वही अगर इंस्टीट्यूट लेवल देखा जाए, जो मैंने मैनेजमेंट कोटा बोला था, तो उसका फ़ीस यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास इन्होंने जो फ़ीस है वो दे रखी है। मतलब 4 साल का ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास जो है वो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट से यहाँ पे एडमिशन लेना जो है वो पैसों वालों का ही काम है, बिकॉज अगर पैसे नहीं रहे तो फिर जो मैनेजमेंट सीट्स मिलती है इंस्टीट्यूट लेवल जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। देन अब कट ऑफ्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सिविल इंजीनियरिंग का कैप राउंड 1 में ओपन का जो कट ऑफ है वो 95 के आसपास है। अगर आपका रैंक 15,000 के अंदर आता है तो ओपन से एडमिशन मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर देखना होगा तो वो कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। कंप्यूटर का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है 98.92 कैप राउंड 1 में एंड रैंक है 3,500 के आसपास। कंप्यूटर इन जो रीजनल लैंग्वेज है उसका 5,000 के आसपास जाता है, 98.46। आईटी का यहाँ पे 98.60 है, 4 मतलब 4,500 के अंदर अगर आपका रैंक आएगा ओपन में तो मिल जाएगा एडमिशन। ईएनटीसी में 97.89 है, मैकेनिकल में 96.74 एंड जो एआई एंड एमएल वाली ब्रांच है उसमें 96 के आसपास स्कोर आपको जो है वो करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। अभी अगर आपको और कैटेगरी वाइज देखना होगा या फिर अगर आपको जानना है कि इस कॉलेज के आसपास और कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो आप हमारी लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। इससे आपको कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने में बहुत हेल्प होगी। जैसे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मिल जाएगी एंड एक महाराष्ट्र की भी लिस्ट हमने दी है। सपोज़ अगर आपको पुणे में देखना है कि कौन से टॉप कॉलेजेस है, तो पुणे की ये लिस्ट ओपन कर लो। जैसे नंबर 1 पे COEP है, फिर PICT है, फिर वालचंद इसी रीजन में आता है इसलिए इस लिस्ट में है, देन कमिस है, देन हमारा VIT एंड फिर उसके बाद हमारा पिंपरी चिंचवड़ आता है। ठीक है, अब ये सारी कॉलेजेस इसलिए हाईलाइटेड है बिकॉज ये सारे ऑटोनॉमस है, जो ऑटोनॉमस नहीं है वो आपको इस लिस्ट में वाइट कलर में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपका जो परसेंटाइल है वो कम है, अगर आप 80-85 के रेंज में कॉलेजेस देख रहे हो तो वो सारे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। मतलब पुणे रीजन में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है फ्रॉम हाईएस्ट से लेके तो लोवेस्ट कट ऑफ वाले सारे कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे एंड इसका यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। जैसे हमने इसमें जो है वो CS कट ऑफ के बेसिस पे जो है वो कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट किया है, बिकॉज उस ब्रांच का कट ऑफ सभी कॉलेजेस में सबसे हाईएस्ट जो है वो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा एंड रैंकिंग्स हमने जो है वो कर रखी है। अभी सपोज अगर आपको 95 के आसपास मिला है तो यहाँ पे आप देखो कि कौन से कॉलेजेस का 95 जा रहा है या फिर उसके ऊपर जा रहा है। बिकॉज 95 अगर आपको मिला है तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखोगे जिनका कट ऑफ 95 या फिर उसके ऊपर जो है वो जा रहा है, या फिर मैक्स टू मैक्स 94 देखोगे, 90 के नीचे तो नहीं देखोगे। तो बाकी सारे कॉलेजेस देखने की फिर यहाँ पे आपकी जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी एंड फिर ईजिली आप जो है वो कोई भी कॉलेज का अगर डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली यहाँ से उस कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी कर लो। यहाँ पे ही हमने जो है वो बाकी जो लिस्ट है वो भी जो है वो दे रखी है। जैसे यहाँ पे हमने जो ऑफिशियल कट ऑफ्स आते हैं तो वो भी यहाँ पे दे रखे हैं, सिंपली यहाँ पे ओपन कर लो, उस कॉलेज का नाम Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर दोगे तो उस कॉलेज का यहाँ पे डिटेल में जो कट ऑफ है वो जो है वो भी जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो PICT का ओपन हो गया है, हमने ओपन का कट ऑफ हमारे लिस्ट में देखा दिया है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो वो भी आप देख पाओगे इजीली। तो इससे बहुत इजी हो जाता है एंड बहुत इजीली आप कॉलेजेस की लिस्ट अपनी जो है वो बना पाओगे एंड ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो, प्राइस भी बहुत कम है एंड बहुत ईजिली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट भी जो है वो कर पाओगे। तो अब बढ़ते हैं गाइज हमारे कट ऑफ्स की ओर। अब ये तो हो गए हमारे CET के कट ऑफ्स। जेई का कट ऑफ अगर देखा जाए तो जेई के भी हमने जो है वो ऐड किया है वो कोर्स में, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिविल का कट ऑफ जो है वो जाता है 90 परसेंटाइल के आसपास, कंप्यूटर का है 96.92, देन रीजनल लैंग्वेज का 96, आईटी का आप देख सकते हो, देन ENTC, ये सारे ओपन के कट ऑफ है। मैंने बताया कैटेगरी वाइज कैसे देखना है, मैकेनिकल एंड ये है मतलब मशीन लर्निंग एंड AI वाला। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो थोड़े हाइयर साइड पे है, बट क्या इतने प्लेसमेंट्स भी आपको इस कॉलेज में मिलेंगे वो भी हम जो है वो चेकआउट करते हैं, थोड़ा रियलिटी चेक हमें मिलना चाहिए।
प्लेसमेंट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो वो हमेशा सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक हाइप पे जो है वो रहता है कि हमारे यहाँ पे तो प्लेसमेंट 100% होता है। अब इनकी वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे इन्होंने मेंशन किया कि मैक्सिमम जो पैकेज है वो 61 लाख रुपीज़ जो है वो जाता है। बट ये कौन से ईयर में कौन से स्टूडेंट को कौन सी कंपनी ने दिया ये स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन नहीं है। साथ में यहाँ पे बोला है कि 600 रिक्रूटर्स आते हैं इंजीनियरिंग एमबीए, ये इन्फॉर्मेशन दी है। प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो इन्होंने बोला है कि 80 to 85% प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू देम। बाकी ये हम क्रॉस चेक भी जो है वो करेंगे। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट बताया, ऊबर ने 61 लाख का जो पैकेज है वो दिया है। अब ये कौन से साल था वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। बाकी और भी इन्होंने कंपनी का जो पैकेजेस है वो बताया है, मतलब हायर प्लेसमेंट वाली कंपनीज़ भी यहाँ पे जो है वो आती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, बट क्या हर साल आएगी वो जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। वही यहाँ पे फिर इन्होंने रिक्रूटर्स भी दिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोटिस होती है कि बहुत सारे मास रिक्रूटर्स भी यहाँ पे आते हैं। जैसे कैपजेमिनी अगर हम देखेंगे तो ये मास रिक्रूटर है, कोई भी कैंपस में जाती है तो 100-200 बच्चे उठा के लेके जाती है। इनका जो पैकेज है वो 7.5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख इसके आसपास जो है वो रहता है। एंड मेनली जो है वो 5.5 से 4.5 लाख के बैंड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट है वो मिलता है, जो कि एवरेज हम बोलेंगे या फिर एवरेज से थोड़ा कम बोल सकते हैं। कैपजेमिनी देख सकते हो, कॉग्निजेंट भी मास रिक्रूटर है, विप्रो भी मास रिक्रूटर है, देन एसेंचर भी मास रिक्रूटर है। तो ऐसी कंपनीज़ को इन्होंने भी जो है वो हाईलाइट कर रखा है। ये जो आपको जो है वो ज़्यादा पैकेज नहीं देंगे, बट इससे कॉलेज का जो प्लेसमेंट परसेंट है वो जो है वो बढ़ जाता है एंड स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है, बट इनिशियली इतनी अच्छी जो जॉब है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। बाकी फिर उन्होंने मेजर रिक्रूटर्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। इन्फॉर्मेशन है, बट अगर स्पेसिफिक ईयर वाइज दी होती कि 26 में इतना प्लेसमेंट हुआ, 24 में इतना हुआ, 25 में इतना हुआ, तो ज़्यादा बेटर वे से हमें जो है वो समझ में आता। बाकी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे पैकेजेस भी आपको मिल सकते हैं। अगर ठीक ठाक पढ़ाई करोगे तो 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास भी आपको पैकेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने एनआरएफ रैंकिंग्स देखी। अभी अपडेटेड एनआरएफ रैंक्स जो है वो आ चुके हैं, जिसमें हर कॉलेज अपना जो डेटा है वो सबमिट करता है। एंड इसमें 24-25 सेशन का डेटा आ चुका है, जिसमें बोला है कि 1042 स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन जो है वो 24-25 में इस कॉलेज से जो है वो कंप्लीट किया। ये इंजीनियरिंग का डेटा है, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अगर देखें तो 653 स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है, जो कि ये डेटा भी जो है वो कॉलेज की तरफ से जो है वो आता है, सबमिट होता है। एंड जो मीडियन पैकेज जो है वो यहाँ पे गया है 4.5 लाख रुपए, जो कि थोड़ा मुझे जो है वो कम लगा। जितना इस कॉलेज का कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये मीडियन पैकेज जो है वो 6 लाख या फिर 7 लाख होता तो ज़्यादा बेटर हम जो है वो बोल सकते हैं। बाकी 37 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जो है वो गए हैं। तो इससे जितना ये हमें समझ में आता है कि भले ही यहाँ पे आपको जो है वो हाईएस्ट पैकेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बट हाईएस्ट पैकेजेस जो है वो सभी को नहीं मिलते, गिने चुने स्टूडेंट्स को जो है वो मिलते हैं। सपोज़ करो कि अगर 1000 स्टूडेंट्स का इंटेक है तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10-12 या फिर 15 या फिर मैक्स टू मैक्स 20-25 स्टूडेंट्स को मिलता है। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा कम इसमें जो है वो होता है। तो आप ये मत सोचो कि 60 लाख जाता है वो आपको मिलेगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा आप कैसी पढ़ाई करते हो। 4.5 लाख मुझे जो है वो थोड़ा एवरेज जो है वो कम लगा। अगर ये 6 से 7 लाख होता तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहता। बाकी अगर इसमें इंप्रूवमेंट होता है तो बेटर रहेगा, बिकॉज पहले इनका जो है वो ज़्यादा था, 5.5 के ऊपर था, फिर 4.8 हो गया एंड अभी 4.5 यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मार्केट में जैसे अभी जॉब्स कम है उसकी वजह से भी हो, बट स्टिल ये नंबर जो है वो थोड़ा कम मुझे जो है वो लगा। बाकी अगर हॉस्टल्स की बात की जाए तो हॉस्टल्स कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट हो सकता है, ये हमें जो भी अपडेटेड मिला वही हमने आपको बताया है। बाकी हॉस्टल्स के लिए कॉलेज में बात कर लेना, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती है एंड उसमें भी कभी मेरिट बेस होता है या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो कॉलेज में बात कर लेना, बट कॉलेज के आसपास काफ़ी सारे पीजीज़ है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो कम पैसों में वहाँ पे भी आपको स्टे मिल सकता है। बस अच्छे लोगों के साथ रहना, नहीं तो जाओगे इंजीनियरिंग करने एंड 1 साल बाद वापस आ जाओगे, तो वो मत करना, ठीक है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट देखा जाए तो देखो, पुणे रीजन में कॉलेज ढूंढ रहे हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये बेस्ट कॉलेज है, इसके ऊपर भी कॉलेजेस है, जैसे वीआईटी एक बेटर कॉलेज रह सकता है, या फिर कमिंस गर्ल्स के लिए जो है वो अच्छा कॉलेज है, पीआईसीटी है, फिर सीओईपी है, बट उनका कट ऑफ भी जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर वो आपके रेंज में नहीं है तो देन पुणे रीजन में ये कॉलेज अच्छा ऑप्शन है। प्लेसमेंट जो है वो डिसेंट है, बहुत ज़बरदस्त भी नहीं बोल सकता है, हाईएस्ट पैकेज जाते हैं बट स्टिल डिसेंट है, बहुत खतरनाक नहीं है। मैनेजमेंट सीट्स है बट उसका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ जो है वो हाइयर साइड पे है। अगर आप कैप राउंड 3 एंड कैप राउंड 4 तक वेट करते हो तो कम परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, या फिर अगर वैकेंट राउंड जिसे हम ए कैप राउंड भी जो है वो बोलते हैं, अगर वहाँ तक आप रुकोगे
तो कम परसेंटाइल में भी आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, बिकॉज पीसीसीओई में जो जाते हैं वो हमेशा वीआईटी पीआईसीटी के लिए जो है वो ट्राई करते हैं, एंड उस चक्कर में बहुत सारी सीट जो है वो लास्ट में खाली रहती है, जो कि आपको कम परसेंटाइल पे मिल सकती है। तो कम परसेंटाइल मिला है तो वेट करना कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 तक, एंड हो सकता है कि आपको ये कॉलेज जो है वो मिल जाए, देन आपके लिए ज़्यादा बेटर डील जो है वो रहेगी। तो ऐसा है गाइस, ये कॉलेज होप्स हो आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए। हमने विदाउट एनी प्रमोशन या फिर पैसे लेके नॉर्मली ये वीडियो जो है वो बनाया, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए एंड ट्रांसपेरेंटली आपको चीज़ें बताई है। एंड हमने खुद से कुछ भी इसमें जो है वो नहीं बोला है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें थी वही हमने यहाँ पे जो है वो बताई है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे एंड पता रहे कि ओवरऑल जो कॉलेज है वो कैसा रहे। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कौन सा कॉलेज लोगे। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और भी हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे। आपको कौन से कॉलेज के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट्स ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।